अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम गौहर अली है और मैं फिर आज गोल्डा मोड़ अंडरपास इस्लामाबाद के पास मौजूद हूँ और आप लोगों के लिए फ्रेश वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो टाइम पर मिल जाए। तो आगे मैं आपको जो फ्रेश काम हो रहा है उससे शुरू करता हूँ। तो ये आपको मैं अंडरपास के सेंटर से जो है काम दिखा रहा हूँ। ये सेंटर पर जो काम शुरू है ब्रिज की तैयारी में, तो उससे मैं जो है यानी पिंडी की तरफ अभी जो काम हो रहा है और जो हो चुका है उसकी वीडियो मैं बना रहा हूँ। आप देख लें आराम से मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो ये काम शुरू है, स्टील का काम भी, कंक्रीट कुछ हो चुका है, कुछ काम के लिए स्टील का काम हो रहा है। तो आप देख सकते हैं ये पूरा लगे हैं लेबर हज़रात और काम हो रहा है। तो ये काम हो रहा है, तो आप देख सकते हैं काम को, बहुत अच्छा काम हो रहा है ये। और ये स्टील गाड़ी में आ गए, ये आप देख सकते हैं स्टील जो अंडरपास का जो सेंटर का काम शुरू है, उधर जिधर पुल बनेगा उधर के लिए ये स्टील आ गए। ये इन्होंने बनाए नक्शा के हिसाब से, जितना थिकनेस हो उस हिसाब से राफ्ट के लिए स्टील काटे हुए हैं और ये आ गए। और साथ साथ बहुत तेज़ी से काम शुरू है, आप देख सकते हैं ये दोनों तरफ स्टील का काम और कंक्रीट का काम बहुत तेज़ी से जारी है। साथ साथ स्टील का काम भी और कंक्रीट का काम भी हो रहा है। तो आप देख सकते हैं काम इनका इंशाल्लाह बहुत तेज़ी से जा रहा है। ऊपर दोनों तरफ जो राइट लेफ्ट जो रोड है, स्लिप रोड है, तो वो तो ऑलरेडी रेडी है। जो बाकी जो अंडरपास का काम है ये आप देख सकते हैं दोनों तरफ काम हो चुका है और स्टील का काम साथ साथ कर रहे हैं। ये जो दीवारें हैं साथ साथ वो ऊपर तक स्टील के डावल निकले हुए, ये ऊपर तक कंक्रीट करेगा। तो और इस तरफ भी इन्होंने स्टील का काम किया है और साथ नीचे कंक्रीट का काम हुआ है। तो ऊपर जो है ये जो स्टील ऊपर है इधर वाल के लिए कंक्रीट करेगा। तो आगे मैं आपको दिखा रहा हूँ साथ साथ ये पूरा काम क़ाज़ी-ए-आज़म हॉस्पिटल तक में अंदर जो अंडरपास के अंदर जो काम हो चुका है वो दिखा रहा हूँ। तो ये काम बहुत तेज़ी से हो रहा है, बहुत तेज़ी से। यानी काम में सिर्फ ईद की छुट्टियों की वजह से चंद दिन रुका था, बाकी अभी काम बहुत तेज़ी से जा रहा है, बहुत तेज़ी से। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, साथ साथ काम हो रहा है। तो आप लोगों के लिए जो लोग I-14, I-15, I-16 और इधर इर्द गिर्द जो प्राइवेट एरिया है कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उनके लिए एक गोल्डन चांस है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीना या 2 महीने में ही कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद इंशाल्लाह इन एरिया का रेट बहुत बढ़ जाएगा। और ये कि फिर इन्वेस्टमेंट का इतना फ़ायदा नहीं होगा जो फ़ायदा अभी है, क्योंकि अभी काम शुरू है और इन्वेस्टमेंट का टाइम है, रेट बढ़ रहा है, लेकिन जब ये रेडी हो जाए तो उस टाइम बहुत बड़ा जंप लगेगा। तो इस वजह से आप अभी से इन्वेस्टमेंट करें, जो अमाउंट है वो जगह उसको सिक्योर करें और सही इन्वेस्टमेंट कर सिक्योर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इस CDA के सेक्टर I-14, I-15, I-16 तो इन सेक्टरों में अभी भी जंप बाकी है। जब ये अंडरपास का काम कंप्लीट हो जाए और इधर पुल वगैरह अंडरपास के ऊपर बन जाए I-14, I-15, I-16 और G13 को मिलाने के लिए, तो ये इसका रेट बहुत बड़ा जंप लगेगा इसका। तो उस टाइम फिर ये कि रेट हाई होगा। तो बेहतर ये कि अभी से आप इन्वेस्टमेंट करें और अपनी जो अमाउंट है वो सही जगह पर लगा दें। लेकिन ये कि इन्वेस्टमेंट करने में ये है कि आप इधर आ जाए, मुख्तलिफ रियल स्टेट के ऑफिस से मुख्तलिफ लोग हैं जो आपके इस्तेमाद वाले लोग हैं, उनसे मिले, उनसे ले लें और फिर मौके पर प्लाट हाउस और प्लाजा हो, कमर्शियल हो, चेक करें, उसकी वेरिफिकेशन कर ले, उसके बाद जो है ट्रांसफ़र का अमाउंट दे दे, ट्रांसफ़र करें। तो ये है कि इस अमाउंट का इंशाल्लाह ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये सामने क़ाज़ी-ए-आज़म हॉस्पिटल है और साथ जो है जहांगीर मल्टीप्लेक्स बिल्डिंग है जिसमें
जो है पाक अमेरिकन हॉस्पिटल भी है। तो ये अंडरपास जो है ये इसके सामने तक है, यानी अंडरपास के सेंटर से रावलपिंडी की तरफ जिधर कंक्रीट का काम ये सामने हो रहा है, ये स्टार्टिंग है अंडरपास की। तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये स्टील का काम, ये बीच में जो हिस्सा मैंने आपको पहले भी बताया था जो कंक्रीट का बाकी था, तो उस पर अभी स्टील का काम शुरू है। ये जो पूरा स्टील का काम है, इधर से ये लोग स्टार्टिंग में जो काम कर रहे हैं लगे हैं, तो इधर से ये है कि ये पूरा काम को लपेट के लेके जा रहे हैं कंक्रीट का। आगे से एक्सकवेशन जो है वो तकरीबन अख्ताम की तरफ जा रहा है। तो एक्सकवेशन का काम इंशाल्लाह 5-6 दिन में या हफ्ता में ज़्यादा दिन में ख़त्म हो जाएगा। और साथ साथ कंक्रीट का काम फिर भी चल रहा है, तो बस सिर्फ कंक्रीट का काम साथ साथ जो बाकी है और रह जाएगा। तो और जो पुल का काम है वो तो इसमें ये है कि पूरा काम को बराबर लेके जाते हैं, यानी जिधर I14, I15, I16 और G13 को पुल जो कनेक्ट करने के लिए जो पुल जो बना रहे हैं उस पर अलग पार्टी लगी है, स्टील पर इधर अलग जो राफ्ट बना रहा है इधर से ये अलग पार्टी लगी है, जो एक्सकवेशन का काम है वो अलग पार्टी लगी है। तो इस वजह से ये काम बहुत तेज़ी से हो रहा है और टाइम की बचत होती है, तो टाइम ज़ाया नहीं हो जाता। ये आप देख सकते हैं कंक्रीट का काम शुरू है बहुत तेज़ी से। ये जो है अंडरपास की जो स्टार्टिंग है उस जगह पर मैं पहुंच गया और आप देख सकते हैं काम बहुत तेज़ी से जा रहा है, बहुत तेज़ी से। ये सामने जो है ये सामने कायद-ए-आज़म हॉस्पिटल और जहांगीर कम्प्लेक्स जिधर पाक अमेरिकन हॉस्पिटल भी है और साथ कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल है, तो उसके सामने मैं पहुंच चुका हूं। आप देख सकते हैं ये पूरा काम को ये कंक्रीट हो रहा है। इधर से बिल्कुल जो सेंटर का हिस्सा बाकी है अब ये उस हिस्से का कंक्रीट हो रहा है, तो आप देख सकते हैं ये स्टील का काम साथ साथ हो रहा है और कंक्रीट का काम भी हो रहा है। ये गाड़ी आ गई कंक्रीट की, तो ये साथ साथ कंक्रीट का काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। ये कंक्रीट का काम आप देख सकते हैं ये। तो जो मेरा तो ये मशवरा है खुसूसन ओवरसीज़ भाइयों को कि I14, I15, I16 में आप इन्वेस्टमेंट करें कमर्शियल प्लाज़ों में, कमर्शियल प्लाट में, हाउसेस में और रेजिडेंशियल प्लाटों में। और अभी टाइम है क्योंकि रेट बढ़ रहा है, तो जिस टाइम ये कंप्लीट हो जाए 1-1.5-2 महीने बाद तो ये इसका बहुत बड़ा जम लगेगा। तो इससे बेहतर ये है कि अभी इन्वेस्टमेंट करें। और इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।